कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक। अगस्त के महीने में 21 तारीख और 21 तारीख से एक सुनहरा दौर आरंभ हो जाएगा और ऐसा समझ लीजिए कि अब तक का समस्त अंधकार जो है उसको एक जगह रख दीजिए और कोई भी उसकी ऐसी कोई शाखा नहीं रहेगी जो बच जाएगी। और सूर्यदेव का इतना तेज़ी प्रोग्रेस वाला जो प्रकाश जो है वो ऐसा आएगा कि अब तक की सारी जो कंप्लेंट्स हैं भाग्य के प्रति कि भाई यह हमारे भाग्य में लगता है लिखा ही नहीं है, केवल संघर्ष लिखा है, वह बिल्कुल जड़ से समाप्त कर दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्क राशि में यानी कि लगन स्थान पे प्रवेश कर जाएंगे शुक्र बाबा 21 तारीख को, जहाँ पर पहले से बुध बैठे हुए हैं। शुभता के आधार पर संपन्नता वाला योग, शुभ लक्ष्मी नारायण योग जो है बन जाएगा। एक प्रकार से ऐसा समझ लीजिए कि नया भाग्य लिखने की तैयारी करी जा चुकी है। एक ऐसा स्वर्णिम सुनहरा भाग्य जिसकी आपने मात्र जो है कल्पना करी हुई है कि हमने सोचा तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ये मात्र हमारी कल्पना है। तो वह जो आपकी शुभता वाली कल्पना है उसको अस्तित्व मिलने वाला है, रियलिटी में वो प्रकट होने वाला है भाग्य आपका ऐसा। तो यह चीज़ समझ जाइएगा कि 6 क्षेत्र ऐसे रहेंगे जिसमें बड़े डीप लेवल पर जाकर, बड़े गहराई में जाकर बड़े सकारात्मक रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब हम गोचर के माध्यम से उन क्षेत्रों की जो है गणना समझ लेते हैं, किस प्रकार से कैसे कैसे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और भाग्य ने लिखा जाने का मतलब यही चीज़ है कि पुरानी सभी चीज़ों से हमारा पीछा छूटने वाला है, जो कि हम नहीं चाहते थे फिर भी वो आ गई थी। तो अब उनको जो है विदा करने का समय आ चुका है 21 अगस्त के बाद से, या 21 अगस्त से ये चीज़ शुरू हो जाएंगी। अब सबसे पहले समझिए कि जब लगन भाव पे इतनी शुभ युति बन रही है तो कहीं ना कहीं कर्क राशि का जो चोट पहुंचाने वाली जो चीज़ें हैं वह है पास्ट के प्रति उनकी स्मृति कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मेरे साथ जो है मैंने जब अच्छाई करी तो उसके बदले मुझे ये फल मिला और वह लोग ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं यहीं पे अटका हुआ हूँ या अटकी हुई हूँ। तो निजी प्रार्थना रहेगी, आप स्वयं से भी जोर लगाइएगा कि पास्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको नहीं बदला जा सकता। पास्ट की स्मृति के आधार पर एक्सपीरियंस लेते हुए वर्तमान में बहुत कुछ बढ़ोतरी करी जा सकती है। यह जो इमोशनल बिहेवियर है इसमें आपको स्वयं से भी मजबूती लाने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। यानी होने क्या वाला है, पूर्णतः आपकी जो निजी प्रकृति है, ग्रह का जो गोचर व्यवस्था है वह बदलने वाली है आपकी निजी प्रकृति को। तो एक प्रकार से बड़ी सोच जो है आपकी भविष्य के प्रति बड़ी ऊंची और विस्तृत होने वाली है। बहुत ज़्यादा आगे की सोच का वर्तमान में डिसीजन लेने वाले हो। और जब ऐसा ही व्यक्ति जब करने लग जाता है तो समझ लीजिए उसके दिन बदलने शुरू हो जाते हैं, खास तौर से जहाँ पर कर्क साइन की बात होती है, लगन हो या राशि हो। अब समझिए कि सम्मुख जो भाव है, सम्मुख भाव हर महीने आपको पैसा देता है, या ऐसे समझ लिए सम्मुख जो भाव है वह जो है आपके पास वह पैसा देता है जिससे दाल रोटी चलती है, यानी घर का खर्चा चलता है। तो घर के खर्चा जो है यानी मासिक जो आमदनी है, दैनिक जो आमदनी है, दैनिक आमदनी में बढ़ोतरी अगर नहीं होती है तो 10 प्रकार की जो मानसिक चिंता हैं जो वह घेरे ही रहती हैं। तो अगर वह हटेंगी यानी कि जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी। और आमदनी में अगर बढ़ोतरी होती है, कर्क वालों की जो नेचर है यानी कि एक प्रकार से आपसी लोकेलिटी में, समाज में, मित्रों का जो सर्कल है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन एक नए प्रकार से। पुराने जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने केवल और केवल एक प्रकार का फ़ायदा ही उठाया है हमारी सीधी प्रकृति का, वह हटने वाले हैं। प्रकृति उनको पूर्णतः काट देगी, इसलिए ही ये प्रार्थना करी गई है, नया भाग्य लिखने की तैयारी हो चुकी है। इसके पश्चात समझिएगा
कि जातक जो है, कर्क राशि का जातक जो है, एक प्रकार से होल प्रोग्रेस के नाम पे उसने कुछ नहीं देखा है। बस यह है कि श्वास चल रही है, रोटी मिल रही है, चल रहे हैं। जब जो है जो चीज़ मिलनी चाहिए उसका कोई बीज भी हमने नहीं देखा है, तो इसलिए हमने जो है उन दिशाओं की तरफ जो है देखना ही बंद कर दिया है। अब ये 21 अगस्त के बाद से एकदम से फल मिलने लग जाएंगे, यानी सर्व लाभ सेक्शन है वह एक्टिवेट हो जाएगा और उसका जो बेस बनेगा उसमें बहुत तेज़ी से उत्तम और पैनी बुद्धि जो है वह कार्य करेगी आप सभी की। हालांकि कर्क राशि वालों का जो बेस है वो इमोशन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कर्क राशि का जातक जो है अगर किसी पे प्रसन्न हो जाए और अगर अपने मुख से उसके कल्याण की बात कह दे तो उसको आशीर्वाद लगता है। ये कर्क राशि की खासियत है, कर्क लगन की खासियत है। तो यह चीज़ समझ लीजिएगा कि इसका मतलब यह नहीं है कि बुद्धि बल नहीं है, बुद्धि बल भी बड़ा गजब का होता है, लेकिन वो जो है इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, सम्मुख व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है सीधा है, इसको क्या पता दुनियादारी के बारे में। लेकिन अगर संकल्प ले लिया जाएगा तो पहचान करवा देते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारे ही नियम लागू होंगे। उसके पश्चात जो व्यर्थ के खर्चे आर्थिक रूप से हमारे को तोड़ते रहते हैं, मानसिक संघर्ष को पैदा करते रहते हैं, शरीर को भी डाउन करते हैं कि शरीर ही हमारा ठीक होके नहीं देता है, पेट ही हमारा ठीक होके नहीं देता है, सोने उठने का नियम हमारा ऐसा हो गया, अचानक से बॉडी पेन ऐसा हो जाता है कि अच्छा भला जो मनोबल है वह टूटने लग जाता है, तो वह भी कटने वाला है या बड़ी भारी कमी उसमें आने वाली है। समझ जाइएगा, मतलब जो सर्वलाभ सेक्शन है तो सर्वलाभ में एक एक चीज़ आ गई आपके शरीर की, आपके जीवन क्षेत्र की। उसके पश्चात यह चीज़ समझिएगा, कर्क राशि के जातक की मूल प्रकृति के अनुसार अगर छोटी यात्राओं के माध्यम से वह कई जनों का मार्गदर्शन करता है, खूब लोगों से मिलता जुलता है, तो वो निजी तौर पे प्रसन्न रहता है, क्योंकि ये अकेला एक ऐसा साइन है जिसको मदद करने के पश्चात ऐसी खुशी मिलती है, दूसरे का पेट भरने के पश्चात या किसी के किसी भी रूप में काम आ जाए ऐसी खुशी मिलती है कि भाई देखो हमारे घर में जो है कोई पेंडिंग काम पूरा हो गया हो, अगर हमने जो है अगले की मदद कर दी और उसके जीवन में खुशी ला दी। तो कहीं ना कहीं एक माहौल वो कट इसलिए गया था कि जितनी मदद करो उतना ज़्यादा जो है हमारे को जो विषमता झेलनी पड़ती है। तो नए भाग्य में वह लोग अब आपके जीवन में लेकर आए जाएंगे। ये समझ लीजिए कि श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद इस प्रकार का है कि हर प्रकार से आपके मुख पे से प्रसन्नता अब नहीं हटने वाली है और आंतरिक प्रसन्नता भी नहीं हटने वाली है। ज़बरदस्ती का हंसना नहीं पड़ेगा, समझ जाइएगा। और सीधी बात है, जब बल मिलता है लगन को और चंद्रमा को जब बल मिलेगा तो धन की वृद्धि भी होने वाली है। धन की वृद्धि होगी तो शुक्र तो पहले से ही पक्ष में बैठे बुध के साथ, तो लग्जरी भी बढ़ने वाली है। नई चीज़ों के लिए अब फाइनली आपको और आपके परिवार को तरसना नहीं पड़ेगा। अब सुख स्थान में वृद्धि की जब बात करते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि घर के ही 4 काम ऐसे होने हैं कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन एक प्रकार से कई महीने हो गए हैं पैसा इकट्ठा ही नहीं हो पा रहा है। जो मैंने 12वें सेक्शन की बात करी ना कि उस प्रकार के खर्चों से मुक्ति मिलेगी। जब मुक्ति मिलेगी तो वह धन रुकेगा और साथ साथ में हमारी विस्तृत सोच हो रही है, तो उसमें बढ़ोतरी जब होने लग जाएगी तो धन का सदुपयोग भी बढ़ जाएगा। यानी घर के सभी पेंडिंग काम जो हैं, जो बहुत सारी चीज़ें घर में आई ही नहीं हैं अभी तक, तरसना पड़ रहा है हमारे को एक एक चीज़ के लिए, काफ़ी लंबा समय हो गया, वह सारी शिकायतें दूर होने वाली हैं। अब इसका बेस समझिएगा, यह जो वीडियो जो मैंने प्रार्थना करी है इसका बेस समझिएगा। आज भी आप कितना भी अपने आप को बदल लो, लेकिन जन कल्याण की जो आंतरिक भावना है यह आपके अंदर से नहीं हट सकती। ईश्वरीय जो हटा सकते हैं, और ईश्वर भला क्यों हटाएंगे, उनको पता है उनके बच्चे में यही सद्गुण है। लेकिन मेरी निजी प्रार्थना रहेगी, पूर्व के एक्सपीरियंस के आधार पर बड़े सोच समझ के हमने ये कहना है कि ये हमारे ही भाई बंधुत्व हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छे भले अब नए भाग में जिसकी लिखने की तैयारी करी जा चुकी है,
ज़बरदस्ती आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाते हुए ज़बरदस्ती वो घुसने लग जाएं और कहीं ना कहीं जो अच्छा भला जो ट्रैक पे गाड़ी आने वाली है, ट्रैक पे तो आएगी आएगी, और व्यर्थ के स्पीड ब्रेकर के कारण उसकी स्पीड जो है धीरे जो है होनी शुरू हो जाए। तो बहुत सोच समझ के एक नया क्षेत्र मिलने वाला है, मदद करने के लिए भरपूर आपको मौके मिलने वाले हैं, और साथ में वह एहसान भी मानेंगे कि आपकी वजह से ही वह हैं जो वह आज हैं। जो एक प्रकार का विषमता जो अभी तक आपको झेलनी पड़ती है वह अब दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं